तो आज हम बात करेंगे आयत की। क्षेत्रफल और परिमाप तथा आयतन में यहाँ पे जो हम लोग 2D पढ़ रहे थे, तो उस 2D के अंदर जो है 2D इंक्लोज्ड एरिया फिगर जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे आयत। तो आयत 4 भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति होती है जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर सपोज दैट ये ABC एंड D या ABCD अगर एक चतुर्भुज है, प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री है, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D 90 डिग्री है और आमने सामने की भुजा बराबर है, यानी कि यहाँ पे AB बराबर CD एंड BC बराबर AD। अगर आमने सामने की जो संगत भुजा वो बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ABCD क्या है, एक आयत है। तो UPNMS की परीक्षा या फिर अन्य परीक्षाओं में क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन से ही संबंधित जो है सवाल को घुमा फिरा के पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि आयत का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए पहले हम समझ लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है। तो जो आयत के जो क्षेत्रफल का फार्मूला होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल जो है वो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होती है, यानी कि जब भी हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा लंबाई पता करना और चौड़ाई पता करना, और उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ना। अब बात करेंगे परिमाप की, आयत के परिमाप। तो परिमाप, आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल। परिमाप क्या होता है, बद्ध आकृति के सभी भुजाओं का योग, यानी कि सभी भुजाओं के मापों का योग। तो इस लिहाज से हम क्या करेंगे, सभी भुजाओं के मापों का योग निकालने के लिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, क्योंकि AB और BC क्या है आपस में, AB और CD क्या है, बराबर हैं। तो AB प्लस CD एक पास कर देंगे और BC प्लस DA एक पास कर देंगे, क्योंकि ABCD दोनों बराबर हैं। तो AB CD को भी हम AB से रिप्लेस कर सकते हैं और BC प्लस DA को भी हम BC से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा आयत के आमने सामने की भुजा क्या है, दोनों बराबर है। इसलिए मैंने आमने सामने को सिंगल डैश और इधर आमने सामने वाले को हमने डबल डैश से दिखाया। आपका ये हो गया। फिर 2AB प्लस 2 कह सकते हैं कि 2 ब्रैकेट में AB प्लस BC, यानी कि 2 कोष्ठक में AB क्या है, लंबाई, BC क्या है, चौड़ाई। तो ये हमारा आयत का जो परिमाप, जो आयत का परिमाप है उसका फार्मूला है, और ये कुछ इस तरह से निकल के आ गया। तो आयत का परिमाप जो है इस तरह से 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई के रूप में आ जाएगा। तो आयत का परिमाप ये है। उसके बाद आता है आयत का विकर्ण, मान लीजिए पता करना हो। सपोज दैट ये जो फिगर मैंने आपको अभी बताया ये है त्रिभुज के 4 शीर्षों में से 2 आमने सामने वाले शीर्षों को मिलाने से जो रेखा है वो क्या है, विकर्ण कहलाती है, डायगोनल। ठीक है, तो उसको अगर वैल्यू निकालना हो हमको, देखिए ये क्योंकि ये त्रिभुज ABC, अब इसको ये विकर्ण खींचने से क्या बन गया, एक त्रिभुज ABC बन गया। और एक त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कोण भी क्या है, 90 डिग्री है। कोण भी 90 डिग्री, इस पर हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कर्ण का जो वर्ग होगा आधार और लंब के अलग अलग वर्गों के योगफल के बराबर होगा। चलिए इसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर जो होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि AC का जो वैल्यू है वो हम क्या निकालेंगे, अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC को हम लिख सकते हैं विकर्ण। AC हमारा क्या हुआ, एक तरह का विकर्ण ही हुआ, उसी को हम विकर्ण नाम दे दिए। तो विकर्ण बराबर क्या हो गया, अंडर रूट AB हो गया, यानी कि अभी लंबाई हमने माना है तो लंबाई का वर्ग प्लस BC यानी कि चौड़ाई का वर्ग। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपका विकर्ण का जो है फार्मूला हो गया कि लंबाई और चौड़ाई के वर्गों का योगफल निकाल कर उनका अंडर रूट निकाल लेंगे, और जो आएगा वो क्या होगा, वो विकर्ण की लंबाई होगी, किसकी, आयत के विकर्ण की लंबाई होगी। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की, बात करते हैं वर्ग की। वर्ग है, जानते हैं कि वर्ग है वो भी क्या है, एक 2D 2 डायमेंशन इंक्लोज्ड एरिया है, इंक्लोज्ड फिगर होता है। और तो वर्ग और आयत में क्या अंतर होता है कि वर्ग में सभी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, और आयत में सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। 90 डिग्री प्रत्येक कोण इसमें भी होता है और 90 डिग्री प्रत्येक कोण उसमें आयत में भी होता है। दोनों में जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो ये है, यहाँ पे AB BC CD और DA तीनों, ये चारों जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में इक्वल टू ईच अदर होती हैं। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ठीक है, ये क्या है, भुजा। इसलिए अक्सर करके जो इसके फार्मूले में भुजा लिखा जाता है, और यानी कि साइड जो होती है वो सबकी इक्वल होती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले परिमाप की, वर्ग के परिमाप की बात करेंगे।
फिर बात वही आ गई सभी भुजाओं का योगफल, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। जब सभी भुजाओं का योगफल और सभी भुजाएं बराबर हैं तो जाहिर सी बात है 4 इंटू डायरेक्ट हम कर लिख देंगे भुजा। भुजा मतलब एक भुजा की माप, ये हो जाएगा वर्ग का परिमाप। क्या हो जाएगा 4 गुणे भुजा। एक भुजा के लिए जो है हम मेजर कर लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे, दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो जिस प्रकार आयत का क्षेत्रफल निकाले थे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल निकालते लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई के यहाँ दोनों बराबर हैं। लंबाई और चौड़ाई क्या है, दोनों बराबर, इसलिए लंबाई चौड़ाई न लिख करके हम सीधे लिख देते हैं भुजा गुणे भुजा। ये हो जाएगा भुजा का वर्ग और ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा कि वर्ग की भुजा का वर्ग कर देने पर हमको रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, वर्ग के क्षेत्रफल के इक्वल होगा। और सिमिलरली हम निकाल लेते हैं इसका विकर्ण। अगर वर्ग का विकर्ण फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, तो वर्ग का विकर्ण जो है निकालना आसान है। जिस प्रकार हमने निकाला था विकर्ण आयत का, तो विकर्ण हो गया इसका, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है तो अंडर रूट लंबाई धन चौड़ाई, तो क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है इसलिए क्या करेंगे, लंबाई की जगह पे भुजा रखेंगे, भुजा का वर्ग, और चौड़ाई की जगह पे फिर से भुजा का वर्ग। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 गुणे भुजा का वर्ग। ये क्या हो जाएगा विकर्ण। अब ये विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणे भुजा का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है पेयर में है, इसलिए जब भी हम इसका जो है रूट निकालते हैं तो पेयर में एक जो होता है नंबर वो बाहर निकल जाता है, इसलिए हमने भुजा को बाहर निकाल देना है और इंटू स्क्वायर रूट 2 कर देना है। तो ये हो गया आपका विकर्ण का फार्मूला, किसकी, वर्ग की। तो ये हमारा कुछ ऐसा जो है फार्मूला निकल के आ गया विकर्ण का, स्क्वायर रूट 2 गुणे भुजा। अब बात करेंगे आयतन की, बात करते हैं आयतन की। हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है सुबह से लेकर शाम तक हम लोग पानी पीते हैं, जिस गिलास में, उस गिलास में पानी जो होता है वो अपने आयतन के बराबर ही, अपने जगह के बराबर ही जो स्थान घेरती है। तो कोई बस जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। इसको घन इकाई में नापा जाता है, जैसे घन सेंटीमीटर हो गया, घन मीटर हो गया। तो आयतन जो है वो एक 3D कॉन्सेप्ट है, लंबाई और चौड़ाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हो गया 2D 1 डायमेंशन एंड दिस इज 1 डायमेंशन। इसमें जब हमारा आ जाता है जेड, जब हमारा जेड एक्सिस में जो है जुड़ जाता है जेड एक्सिस, तो ये 1 डायमेंशन और हो जाता है और मिला जुला के क्या हो जाता है 3 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन में प्लेन के अलावा हमारे पास एक और एक्सिस होता है जो कि वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करता है। तो आयतन में क्या होगा, आपका एक्स अक्ष होगा, वाई अक्ष होगा और साथ में एक जेड एक्सिस भी होगा जो कि स्पेस क्रिएट करेगा। तो आयतन क्या हो गया 3D कॉन्सेप्ट हो गया। आयतन जो है वो 3D कॉन्सेप्ट हो गया और क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया, विकर्ण हो गया, ये सब क्या है